चलिए भाई, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एफ ब्लॉक केमिस्ट्री, राइट। तो बहुत ही सिंपल है। डी ब्लॉक केमिस्ट्री हम लोगों ने सीख ली थी, 3-4 लेक्चर थे, उसके ज़्यादा नहीं थे और छोटा ही ये चैप्टर है, ठीक है। एफ ब्लॉक के अंदर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मेनली एफ सीरीज़ को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं, फिर उसके कुछ जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ में ही हम लोग साइज़ की सिमिलरिटीज़ को या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को या दोनों के डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेंगे। तो ये 1 घंटे का लगभग टास्क है। बहुत ध्यान से आराम से चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। आज जो ऑनलाइन ही आया ऑफलाइन नहीं आया थोड़ा सा नुकसान तो करेगा, ठीक है ना। मॉनिटरिंग नुकसान होगा आज उसका। चलो इधर आओ, इधर आइए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट की। देखो यार, एफ ब्लॉक एलिमेंट की दुनिया बड़ी रंगीन है। सीधी सी बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। बहुत प्यार से आप लोग प्लीज़ देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। प्यारे बच्चों, जिसको कहते हैं एफ ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट लिखना चाहिए ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मेरे पास 2 ही कैटेगरी हैं। बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएं, बिल्कुल शांत बैठे हुए हो तुम लोग। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, कुछ कर लेते हो टीचर से? हाँ अच्छा, ठीक। अब वो गुड इवनिंग भी नहीं पूरा लिख रहा, बोला जी और ई बोला, है ना। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत तरक्की करोगे, बहुत लंबा जाने वाले हो। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम लोग 2 पार्ट को पढ़ते हैं बेटा आदित्य, बहुत ध्यान से सुन। सबसे जो पहला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड नंबर 6। पीरियड नंबर 6 क्योंकि इनका ग्रुप हमेशा क्या रहता है बेटा, कॉमन ही रहता है। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड नंबर 7। और ग्रुप तो आप लोगों को पता ही है क्या रहता है, सेम ही रहता है। अब सवाल उठता है सर एफ ब्लॉक का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता होगा। तो बहुत ध्यान से सुनो 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 सुनो। चलो उससे पहले कुछ बातें बता देते हैं। जो पीरियड नंबर 6 है इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं लेंथेनॉइड एलिमेंट, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना। और पीरियड नंबर 7 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं एटॉमिक नंबर याद करूं तो पीरियड नंबर 6 के एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 58 to 71 तक के एलिमेंट्स को मैं लेंथेनॉइड बोलता हूं। और पीरियड नंबर 7 की अगर मैं याद करूं तो आई थिंक 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट्स को मैं बोलता हूं एक्टिनॉइड्स एलिमेंट, है ना। एक्टिनॉइड्स बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप बस ध्यान से यहाँ देखते रहेंगे और हम आपको पलक झपकते ही चीज़ों को सिखा देंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। तो यहाँ पर लेंथेनॉइड और एक क्या होगा, एक्टिनॉइड। बड़ा ही बेसिक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। अब इसके बाद अगर कोई मुझसे पूछता है कि इनके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो लेंथेनॉइड में भी 14 होते हैं और यहाँ भी कितने होते हैं एक्टिनॉइड में, ये भी 14 होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो लेंथेनम को लेंथेनॉइड एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 57 एटॉमिक नंबर दैट इज La, उसको कभी भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट कंसिडर नहीं करना चाहिए। और कोई भी ब्लॉक का एलिमेंट उस ब्लॉक का एलिमेंट क्यों कहलाया जा रहा है, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन दिस पर्टिकुलर सबशेल। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि जो Lu है लुटीशियम, इसके अंदर अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज द वाई दिस एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज ए एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो आंसर क्या होना चाहिए, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द एफ सबसेल, राइट। ये सभी जानते हैं। अब मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बच्चे। अब लेंथेनॉइड ऑक्टेनॉइड का बवाल हो चुका है, अब हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग चीज़ों को आगे प्रोसीड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज n-2 f 1 to 14 n-1 d या तो 0 या तो 1
लास्ट है मेरे पास NS2 ओनली। यहाँ पर N का मतलब आउटर मोस्ट सेल से है, इससे अंदर वाली N-1 का मतलब क्या होता होगा, इसका मतलब होता है अल्टीमेट। सबसे बाहर वाली सेल का नाम क्या है, अल्टीमेट सेल या आउटर सेल। उससे पहली वाली का नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे पेनल्टीमेट सेल। और इससे लास्ट वाली को, इससे पहले वाली को क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी पेनल्टीमेट। ये याद रखना, आप लोग फंस जाते हैं इसमें। इसका नाम है एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। जबकि इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा जी, बोलो, पेनल्टीमेट सेल। इसको अल्टीमेट या मैं बोल सकता हूँ आउटर मोस्ट सेल। दिस इज आउटर मोस्ट सेल। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे यहाँ तक हमारी क्लास के सभी बच्चों को डेटा समझ में आया क्या? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिक सी बातें थी, आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। इधर आएंगे सभी, इधर आएंगे सभी। मुझे बताइए, अगर मैं पीरियड नंबर 6 यहाँ पर रख देता हूँ तो कौन सी एफ इन्वॉल्व होगी? देन 4F। और 7 रख देता हूँ तो कौन सी एफ इन्वॉल्व होगी? 5F। क्लियर हो गया? एक 4F और एक 5F। अब बहुत ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर एलिमेंटेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको लेंथेनॉइड्स एलिमेंट के बारे में बता रहा हूँ, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा हूँ। बड़ा ही सिंपल है और अपनी ट्रिक से उसको हम लोग और इजीली सीख सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, इधर सुने सभी प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात, जो पहला एलिमेंट आता है मेरे पास उसका नाम है लेंथेनम, जो कि F ब्लॉक का एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यहाँ इसीलिए इसको सर्कल या स्क्वायर कर देता हूँ ताकि आप लोग इसके चक्कर में ना पड़ जाएं। इससे अगला एलिमेंट ही मेरा रियल एलिमेंट है F ब्लॉक का, जिसको मैं बोलता हूँ सीरियम, CE। ठीक है बेटा? फिर है मेरे पास PY, और इसके बाद नॉट PY, इट इज PR। ठीक है, मैं तो इसको ट्रिक से लर्न करके रखता हूँ। कुछ याद होगा आप लोगों को, मैंने कभी आपको एक ट्रिक पहले ही बताई थी, याद है या नहीं? नहीं है? एक बार मैं याद दिला दूँ आप लोगों को। आप ऐसा मानकर चलो, एक लड़का है, उसका नाम है यबलू। क्या नाम है? यबलू, YBLU। ठीक है ना? डैश डैश लू मतलब यबलू। ठीक है, तो लव यू, इट इज यबलू। आज 2-3 बार मिस्टेक हुई। आज 11th क्लास में ही बोलना कुछ चाह रहे थे, निकला कुछ, सुना कुछ, मतलब बहुत ही अजीब सी खिचड़ी पक गई। चलो फिलहाल के लिए देखो, उसका रीज़न है कि मतलब कल बहुत ज़्यादा ड्राइविंग की है तो उसकी वजह से सोए नहीं है, अब मतलब समझ रहे हो ना। तो फिलहाल के लिए देखो, मैंने इसको ऐसे याद करा, मैं लिख लूँ एक बार सारा। लेकर प्यार ना दिया, पम्मी सम्मी यू गुदगुदाई, तब दिया होकर इंजीनियर तुम्हारा यबलू। ऐसे मानो एक लड़का जिसका नाम है यबलू, बहुत दिनों बाद किसी XYZ का उसके पास मैसेज आया है, अब बिल्कुल अंदर से टूटा हुआ उसको रिवर्ट कर रहा है। ठीक है, गुस्से में है। ध्यान से देखना सनल, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ये ला है लेकिन मैंने ले कर दिया है क्योंकि ऐसे बनानी है, ट्रिक्स तो चाहिए होती है। कौन इन एलिमेंट्स का पूरा नाम याद करें, है ना? तो आपको सीधी सीधी कुछ बातें याद होनी चाहिए। ध्यान से सुनो भाई। ले कर प्यार, ले कर प्यार ना दिया, ले कर प्यार ना दिया, पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई, तब दिया होकर इंजीनियर। अब यबलू क्या बन चुका है? इंजीनियर, तुम्हारा यबलू। एक बार दोबारा बोलूं, मैंने बोला लेकर प्यार ना दिया, पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई, तब दिया होकर इंजीनियर तुम्हारा यबलू। लेकर प्यार ना दिया, पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई, तब दिया होकर इंजीनियर तुम्हारा यबलू। लर्न हो जाएगी, बेसिक सीरीज थी। चलिए सर, ये तो बहुत सिंपल है। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 6 है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि सर यहाँ पर ना एक कहीं कोई 4F होगा या नहीं होगा, बताओ। और इसके बाद यहाँ पर कोई मेरे पास क्या होगा बेटा? 5D होगा, या तो 0 या तो 1, और एक 6S2 होगा। भाई ये 6S2 तो फिक्स है ना, तो मैं एक काम कर लेता हूँ मैं एक बात लिख देता हूँ यहाँ पर, सुनो। यहाँ लिख देता हूँ मैं 4F, और यहाँ लिख देता हूँ 5D, यहाँ लिख देता हूँ 6S2। ये तो फिक्स है,
ये तो 1 कभी हो ही नहीं सकता, यानी कि फिक्स है। तो इस केस के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक के डेटा में ये तो नहीं बदलेगा, ये निश्चित बात है, ये हमेशा क्या रहेगा बेटा 6s2। एक काम कर लेते हैं, सब में बना लेते हैं ये 4f 5d 4f 5d 4f 5d 4f 5d 4f 5d और यहाँ भी क्या लिख दोगे 4f और 5d। सेम केस यहाँ भी क्या लिख दोगे 4f 5d। टी वाई में भी क्या लिख दोगे बेटा जी 4f एंड 5d। यहाँ भी क्या लिख दोगे 4f एंड 5d। अगेन ई आर के अंदर भी 4f एंड 5d। इसके बाद टी एम के अंदर भी 4f एंड 5d। इसके बाद भी आप लोग क्या लिख देंगे यब्लू के लिए 4f एंड 5d और लास्ट में क्या आ जाएगा 4f एंड 5d। चलो ये बात समझ में आई आप लोगों को। चलो इधर देखेंगे सभी बच्चे, इधर देख लो सभी बच्चे, इधर देखें। देखिए आप ना एक नंबर लिख लीजिए, सुनो सभी बच्चे इधर एक नंबर लिखने की कोशिश करें भाई, सभी स्टूडेंट्स एक नंबर लिखने की कोशिश करें। वो नंबर क्या है बताते हैं, वीआईपी नंबर। ध्यान से सुनो, आपको नंबर 1 लिखना है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। क्लियर। एक बात आपसे बतानी है, एक तो नंबर 2 काट दो और एक नंबर 8 काट दो। सर कैसे याद करेंगे कि कौन कौन सा काटना है? देखो 2 के बाद अगला कौन होता है 3, तो क्यू करके देख लो, वही काट दो। ठीक, इन केस भूल जाओ तो, क्योंकि एफ ब्लॉक में एक्टिनॉइड में फिर से कुछ काट के ट्रिक बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको जो है अपने दिमाग में रखने वाले हो। चलो इधर आ जाओ, अब जरा ध्यान से सुनो सनल, बहुत ध्यान से सुन बेटा। मुझे बता, मैं 2 को नहीं लिखूंगा तो 1 के बाद अगला क्या लिखना पड़ेगा 3, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 4, देन 5, देन 6, देन 7, और 7 को फिर से रिपीट करना होता है। ऐसे मानकर चलो, रिपीट क्यों कर रहे हो सर? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, तो 7 क्या हो जाएंगे बेटा जी हाफ फिल्ड हो जाएंगे। 7 के बाद इसको 8 ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा 9, फिर ये 10, 11, 12, 13, 14, और इसको फिर से क्या लिखना पड़ेगा? बोलो बात समझ में आई क्या? अरे बेसिक है ना। चलो इधर देखेंगे सभी, अगर ये पिक्चर बेसिक है तो मुझे एफ का गेम समझ में आ गया, मुझे एफ का गेम यहाँ पर समझ में आ गया। पहले वाले एफ में क्या भर दूँ बोलो? सबसे पहले वाले एफ में क्या भर देना चाहिए मुझे? सर पहले वाले एफ में भर दीजिए आप क्या 4f1। इसके बाद 2 तो नहीं भर सकते, क्या भरेंगे हम लोग फिर से 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 7, 8 नहीं भरना, क्या भरना है सीधा 9, फिर 10, फिर 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 14। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे लर्न हुआ क्या ये? अगला देखो, डी को लर्न करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। सर एक ही बार में इस टॉपिक को खत्म करेंगे इस ट्रिक से। ध्यान से सुनो भाई, एक एलिमेंट है ला, एक एलिमेंट है लू, एक है से, एक है जी डी, इसका नाम है गैडनोलियम जीडी। अब इतने बड़े बड़े एलिमेंट लर्न करने का मुझे तो कोई लॉजिक समझ में आता नहीं। हाँ अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो बिल्कुल लर्न होने चाहिए, लेकिन क्लास 11 12 के लेवल पे आप लोगों को बस ये ट्रिक भी काम करेगी। ठीक है ना, दिस इज फॉर एफ ब्लॉक ओनली, है ना। आप पता लगे बस ट्रिक से एस ब्लॉक भी लर्न कर रहे हो, यही याद ना हो कि सी एस का मतलब सीजियम है। ठीक है ना, लेकर प्यार मतलब हेलिने की रब से फरियाद, बस लब से। अब वो सी का मतलब सीरियम है, ये पता होना चाहिए एस ब्लॉक में। यहाँ एफ ब्लॉक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, तो आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो। सुनो याद करने का तरीका, एक भारत के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध पॉलिटिशियन है, नाम है लालू प्रसाद यादव, है ना। अक्सर हाँ उनकी वाणी बहुत ही मतलब थोड़ी सी अद्भुत होती है ना। देखो ला लू से गड़बड़, याद हो गया, ला लू से गड़बड़। तो इसका मतलब इन चारों एलिमेंट्स के अंदर डी में हमेशा कितना मिलेगा बेटा 1 मिलेगा, बाकी सब में 0। इन चारों एलिमेंट्स में क्या मिलेगा? डी के अंदर 1 मिलेगा, बाकी सभी में क्या मिलेगा बेटा 0। चलो चेक कर लेते हैं। तो लालू से गड़बड़ में डी अगर मेरे पास है, तो डी के अंदर मैं भरने वाला इलेक्ट्रॉन कितना भरूंगा बोलो? इसके अंदर यहाँ पर भर दूंगा मैं 5d से। एक तो ये एलिमेंट है, ला तो ऊपर है, वो तो डी ब्लॉक का है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई? ये जो ला एलिमेंट है ये तो उसका है ना, डी ब्लॉक का है, तो डी में 1 आ रहा होगा। ठीक है, इधर आ जाओ, ले ला लू से, कहाँ है लू, कहाँ है? एक ये रहा, और से मैंने लगा दिया और गड़बड़। यानी कि ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके डी में क्या आना चाहिए बेटा 1।
तो डी में मैं यहाँ पर 1 लगा दूँ, डी में यहाँ पर भी मैं 1 लगा दूँ, और सीरियम में यहाँ पर भी मैं क्या लगा दूँ, 1 लगा दूँ। बाकी सब में मुझे क्या लगा देना चाहिए सर, सब में आपको 0 लगा देना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यहाँ तक गेम समझ में आया नहीं आया? तो क्या हमारी क्लास के सभी बच्चों को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रट गया? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएं जरा, क्या हमारी क्लास के सभी बच्चों को ये डेटा समझ में आया नहीं आया? बोलो, सीधी सीधी सी बात बताइए सर ने। तरीका क्या बताया सबसे पहले याद करने का? लेकर प्यार ना दिया, पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई, तब दिया होकर इंजीनियर तुम्हारा यबलू। एक बार दोबारा बोले, लेकर प्यार ना दिया, पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई, तब दिया होकर इंजीनियर तुम्हारा यबलू। तो सर ये लर्न हो गया पूरा। इसके बाद फिर सर ने बोला आप ऐसे 1 to 14 बना लीजिए, एक तो 2 को कैंसिल कर दीजिए और एक 8 को कैंसिल कर दीजिए। एक 2 को और 8 को क्या कर देंगे, कैंसिल, और उनकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, नेक्स्ट वाला लिख देते हैं, और 7 और 14 में एक एक क्या लिख देते हैं, एक्स्ट्रा लिख देते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? तो इस डेटा से ये डेटा हम लोगों को क्लियर हो जाता है। फिर मैंने एक ट्रिक ये बता दी थी, लालू से गड़बड़। तो यहाँ से डी में 1 आ जाता है, डी में कितना आ जाता है, 1। अब देखिए फंसते कैसे बच्चे, मैं आपसे पूछूं, सीरियम जो है Ce, अगर वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा? मतलब क्या वो ऑक्सीडाइजिंग होगा या रिड्यूसिंग होगा? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता तो आप आंसर देने लायक नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए कि इसके डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। और सुनो, ध्यान से सुनो, लालू से गड़बड़ ये 4 एलिमेंट दिखाई दे जाए ना, तो समझ लो ये केस एक्सेप्शन का ही बना होगा। लालू से गड़बड़ ये 4 एलिमेंट दिखाई दे जाए तो आप समझ लीजिए ये केस कैसा, एक्सेप्शन केस ही है, और इसमें वही थ्योरी यूज करोगे कि डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इस तरीके से आप लोग यहाँ पर डेटा को कैलकुलेट करेंगे। चलिए बहुत जल्दी से नोट करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। फिर हम लोगों को दिवाली सेलिब्रेशन पर भी निकलना है ना, मतलब सेंटर पे। ऑनलाइन वाले बच्चे सुन रहे हो आप लोग? सुन रहे हो ना आप लोग? देखो हंस रहे हैं बच्चे। हाँ आज सच्ची में। तो अभी जो है एक दिवाली सेलिब्रेशन हम लोगों ने रखा है, खाना पीना पूरा प्रॉपर तरीके से, है ना, बूफे टाइप का प्रोग्राम है ना। जो ऑनलाइन आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऑफलाइन नहीं आए, आप देख लो यार क्या हालत है अब तुम लोगों की, है ना। किस्मत किस्मत की बात है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बस इधर आ जाओ। कहाँ आए तुम लोग, वैसे ही बोलते हो। इधर आ जाओ बस यार, बस बस बहुत है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया? चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मुझे एक छोटी सी बात बता दो, बस सुन लो, सुन लो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, जो कि था 4f1 5d1, और ये था मेरे पास 6s2। मेरा छोटा सा सवाल है आपको, ये जो सीरियम है जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? बताइए, कुछ बोलोगे? आपने बताना है कि सीरियम +3 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सवाल है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले तो पता होना चाहिए ये होते कौन है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो खुद का क्या करें, रिडक्शन, या मैं ये बोलूं जो दूसरों का क्या करें, ऑक्सीडेशन। तरीका याद करने का क्या होगा, तरीका याद करने का होगा, एजेंट का मतलब जो दूसरों का काम करे, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। आप बस छोटी सी एक बात मुझे बताइए कि सीरियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 4f1 नहीं होगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। क्या सीरियम +3 कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा किसके अंदर, सीरियम +4 के अंदर? आफ्टर रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f0 हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? बोलो हाँ या ना। और क्योंकि ये खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्या गेम समझ में आई या नहीं आई? अरे कुछ तो बोल दो। कोई आपसे पूछे व्हाई सीरियम +3 इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या आंसर करोगे?
सर Cm+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में F सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन, इट गेट कन्वर्ट इनटू 4f0 विच इज हाईली स्टेबल। ये स्टेबल क्यों है भाई, बताना जरा, ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि नो फील्ड स्टेबिलिटी है, हाईली स्टेबल। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत बड़ा गेम है एफ ब्लॉक के अंदर, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ऐसी कोई पूछ सकता है मैग्नेटिक करेक्टर बता दो, ऐसी कोई पूछ सकता है पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा, तो उस टाइप की चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। चलिए इधर आ जाइए, क्योंकि इसमें जी फैक्टर लगता है, तो इसलिए आप लोगों से नेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पूछेंगे। जब आप आगे IIT जैम या नेट गेट की तैयारी करोगे तो उसमें पूछते हैं, अभी नहीं पूछेंगे। इधर आ जाइए, एक बहुत ही बेसिक सी टर्म है जिसका नाम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नाम सुना है आप लोगों ने? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, किस तरीके से काम करती है, और CBSE के अंदर तो डायरेक्ट ही सवाल आ जाता है भाई इस पर, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनने की कोशिश करिए। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो मैं बोलूंगा कॉन्टिन्यूस डिक्रीज इन साइज, continuous decrease in size with increase of atomic number। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से साइज घट जाता है, और ये साइज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता है। एंड द रीजन बिहाइंड इट इज व्हाट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग स्क्रीनिंग, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबसेल। 4f सबसेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसीलिए कॉन्टिन्यूसली साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। थोड़ा फील कर लो, देखो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, उनके बीच में रिपल्शन होता है, तो न्यूक्लियस का जो नेट फोर्स है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर ये रिपल्शन कम होता चला जाएगा, पुअर शील्डिंग हो जाएगी, तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को क्या खींचेगा, अच्छी तरह से खींचेगा, तो साइज क्या हो जाता है, छोटा 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 छोटा। एक बार फिर से फील कर लो, मैं कह रहा हूं मैं यहां पर खड़ा हूं, और मैं मान लेता हूं आप एक और शेल में है, और उस आपके उधर एक न्यूक्लियस है। अगर आप लोग वीक पड़ गए तो न्यूक्लियस मुझे अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन आपका रिपल्शन मुझसे अच्छा रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर साइज क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। और क्योंकि आप F सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, इसीलिए साइज जो होगा कॉन्टिन्यूसली क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? अब इसके ना अलग प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, वो मैं आपको पहले छोटी सी एक बात बता दूं। यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, एस की सबसेल ज्यादा शील्ड करती है एस कंपेयर टू पी, एस कंपेयर टू डी, एस कंपेयर टू एफ। एफ का पुअर शील्ड होता है, और एफ के अंदर भी 4f की शील्डिंग ज्यादा होती है, किससे, 5f से। मतलब इन दोनों में से भी जो पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट अगर मैं कहूं तो वो किसका होगा बेटा जी, 5f का होगा। क्या होगा, 5f का होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये गेम समझ में आ गया? तो यहां तक का डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, इधर आएंगे सभी। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के जो इफेक्ट्स हैं उनको आप सुन लीजिए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कौन सी, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सिक्वेंसेस, सही लिखा है मैंने, ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ध्यान से सुनना। तो यहां पर हम लोग सबसे पहली बात क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे सिमिलरिटी इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ 4D एंड 5D सीरीज, या दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट
एलिमेंट्स ऑफ 4D एंड 5D सीरीज, राइट। जैसे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को समझें, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ पर ना मेरे पास थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप का पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, और इस समय जो डी सीरीज है वो कौन सी होगी? 3D। ध्यान से सुनेंगे सभी। इसके नीचे आता है मेरे पास वाई सीरीज, कौन सी होगी बेटा? 4D। इसके नीचे आता है मेरे पास कौन? लेंथेनम। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? 5D सीरीज के एलिमेंट, है या ना। अब जरा फोर्थ ग्रुप पे आ जाइए। फोर्थ में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है बताइए? स्कूटी, यहाँ पे यारी जरा निभाओ, पूरा पूरा लिख दें, साइंस टीचर विनीता, तो ये फिफ्थ मान लो। और ये यारी जरा निभाओ ला हफ्ता, यही डेटा है ना भाई अपने पास। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं प्यारे बच्चों, मुझे बताओ स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, इनका 22 और इनका 23 होता है क्या? और वाई की अगर मैं बात करूं तो ये 39 होता है, और ये पिक्चर किसनी है? 40 और ये 41। यहाँ आपको मैंने बता रखा है कि ये 57, लेकिन ये 52, 72। तो ये गेम समझ में आ रहा है कि यहाँ 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट्स गायब है, जो कि एफ ब्लॉक के अंदर है। तो यही गेम घुमा रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। अगर मुझसे टॉप टू बॉटम कोई साइज का ऑर्डर पूछता है थर्ड ग्रुप के, तो मेरा सीधा सीधा सा आंसर होगा स्कैंडियम का साइज छोटा होगा एस कंपेयर टू टीआई, एस कंपेयर टू वन, सॉरी यार ग्रुप में पूछ रहा है ना, एस कंपेयर टू वाई, एस कंपेयर टू एल ए। कौन से ग्रुप की बात हो रही है? थर्ड ग्रुप की बात हो रही है। जरा फोर्थ की बात कर लूं। फोर्थ में मेरे पास ये एलिमेंट है, तो मैं तो यही सोच रहा था कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, तो इसका मतलब टीआई का साइज सबसे छोटा होगा, उसके बाद जर्कोनियम का, उसके बाद हाफेनियम का। लेकिन प्यारे बच्चों होता ये है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि सर टॉप टू बॉटम साइज बढ़ना चाहिए, और टेक्निकली बढ़ना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इतने सारे एलिमेंट आ गए जिनका साइज छोटा 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 बहुत छोटा। तो इसका मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूसली डिक्रीज इन साइज because of poor shielding effect of F. That's why size of hafnium is not so large. या मैं बोलूं इनका जो साइज है वो लगभग लगभग क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। एंड दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से हो रहा है सब? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा देखा जा रहा है। बोलो ये बात समझ में आई क्या? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी प्रकार का? पक्का? तो ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को क्लियर होना चाहिए। तीसरी बात और सुन लो, तीसरी बात सुन लो काम की। जो भी मैंने बोला मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये मान लेते हैं 3D सीरीज है। कौन सी सीरीज है? 3D। 4D मेरे पास ऐसे होगी, और 5D और 4D में गैप बहुत कम होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जो एलिमेंट यहां बैठे हुए हैं उनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, वो लगभग सिमिलर होते हैं। आप एक बात बताइए, अगर किसी एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है 101 और किसी का है 100, मान लेते हैं, आप मुझे बताइए क्या उनको सेपरेट करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जब उसको मशीन पर रखेंगे आप सोच रहे हैं अब 100 आया, और 100 आते ही, क्योंकि ये कि लिक्विड प्रॉपर्टी है, तो सीधी सीधी क्या हो जाएगा? 100 से कब 101 हो जाएगा? हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस हो गई। तो ये डेटा आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस पर बार बार सवाल आते हैं, ध्यान से सुनिए, नेचर ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड बहुत ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चों। हाइड्रोक्साइड का नेचर ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है। बहुत ध्यान से समझेंगे सभी प्यारे बच्चों, क्योंकि इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। तो सीरियम लेंथेनम से लगा लो, LaOH का थ्राइस, और लुटीशियम कहाँ है मेरे पास? LuOH का थ्राइस। सर ऑल्दो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन ठीक है, इसके बाद से हमारे पास क्या आते हैं? लेंथेनम। अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ ना प्यारे बच्चों, अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ लेफ्ट टू राइट, तो बाय डिफॉल्ट एटॉमिक रेडियाई क्या होनी है बेटा? कम होनी है, क्योंकि मैं जानता हूँ एटॉमिक रेडियाई बोले तो साइज क्या होना है? कम होना है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेटल का साइज कम होता है तो क्या आपने मुझसे फजान रूल पढ़ा है? साइज ऑफ कैटाइन इज कम। अगर साइज ऑफ कैटाइन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका मतलब पोलराइजेशन पावर क्या हो जाएगी? पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
और पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी तो मतलब कोवेलेंट करेक्टर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब साइज ऑफ कैटाइन के घटने से, हाँ बिल्कुल, पोलराइजेशन पावर क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एक बात बताऊं मैं आपको, जब कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है ना तो बेसिक करेक्टर घटता है, ये रूल है बेटा। तो बेसिक करेक्टर क्या हो जाता है, घट जाता है। याद रखोगे इस बात को, कोवेलेंट करेक्टर के बढ़ने से बेसिक करेक्टर घट जाता है। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊंगा तो बेसिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा, एक तरीका। दूसरा ये भी देख सकते हो, सुनो भाई इधर आओ, दूसरा ये भी आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हो कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो भैया साइज छोटा हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन को देने के कम और लेने के ज्यादा चाहोगे, क्योंकि साइज क्या है, छोटा, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा। और जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है वो एसिड होते हैं, बेस का होते हैं। बेस तो वो जो डोनेट करे। नहीं आई मेरी बात समझ में, क्या बोला मैंने, बोला देख भाई, लेंथेनम का साइज छोटा सा है, मतलब बड़ा साइज है, और इस पर +3 चार्ज है। बात को समझना, सुन भाई, लुटीशियम का साइज बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, और इस पर भी +3 साइज है। आपके पास यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन रखा है, आपसे बस छोटा सा सवाल है, ये इधर जाना पसंद करेगा, ये इधर जाना पसंद करेगा। ये सोचो सर, जिसका साइज छोटा होगा ना उसके पास न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना पसंद करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये तो एसिड हो गया। न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये वाला कंपाउंड तो ज्यादा एसिडिक हो गया, और ज्यादा एसिडिक का मतलब क्या, लेस बेसिक हो गया। क्या पिक्चर क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो ये आपको 3 फैक्टर यहाँ पर क्लियर होने चाहिए कि एटॉमिक रेडियाई सिमिलर हो गई, साइज सिमिलर हो गया, और आपको ये एक सवाल यहाँ हाफेनियम जर्कोनियम वाला, ऐसी आगे मान लो इस पर कोई सवाल पूछ ले तो इनका भी साइज क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर होगा। रीजन इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सर थर्ड ग्रुप में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि थर्ड ग्रुप के बाद, लेंथेनम के बाद ही तो लगता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पहले थोड़ी लग जाएगा। नहीं आई बात समझ में भाई, लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट को बोलता हूं लेंथेनॉइड्स, तब फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ। तब तक एफ आया नहीं, तो लेंथेनम तो डी का एलिमेंट है ना, उसको एफ का क्यों बना रहे हैं हम लोग। तो टॉप टू बॉटम उस तरीके से साइज क्या हुआ, बढ़ गया। गेम आया समझ में, नहीं आया। तो ये बेसिक सी बातें थी जो हमारी क्लास के हर बच्चे को समझ में आ जानी चाहिए थी। चलिए ये बहुत जल्दी से नोट करिए, अब हम लोग आपके लिए कुछ कर लेते हैं भाई, ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक है। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया।